हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। तो आज आप सभी थंबनेल देखकर पता कर लिए कि किस चीज़ की क्लास चलने जा रहा है, मतलब बिहार सिविल कोड के लिए। और आपको जो है इस चैनल पर 35/35 नंबर दिलाएगा हिंदी में। किसमें? हिंदी में और मैथ में और इंग्लिश में, इस प्रकार से आपको दिलाएगा। तो आप सभी जो हैं बने रहिए इस चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी का जितना भी मार्क्स आएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप सभी सही कर सकते हैं 35 क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और हम डायरेक्ट चलेंगे आंसर पर। तो आपको हम कुछ समय देंगे 5 सेकेंड के लिए। तो बताइए इसमें से सही बर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा। सारे तो प्राकृतिक लिखा गया है, तो बताइए इसमें से प्राकृतिक किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्राकृतिक जो है आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। तो बोलिएगा सर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आपका है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, क्रय का विलोम क्या होगा। आपको बताना है क्रय का विलोम क्या होगा। तो क्रय का विलोम आपका हो जाएगा विक्रय। क्या हो जाएगा? क्रय का विलोम हो जाएगा विक्रय, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। कुंतल, आपको बताना है इस कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कुंतल का पर्यायवाची शब्द 1 2 3 4 में से बताना है क्या होगा। तो कुंतल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केस। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, कुंतल का पर्यायवाची शब्द केस हो जाएगा। आपको एकदम रट लेना है और 35/35 नंबर लेकर आना है तो आना है। अब की बार सिविल कोड पार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपके लिए निर्देश दिया गया है। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपके लिए जो है कुछ डैश शब्द छोड़े हैं, उसमें से भरना है क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। कहता है समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी डैश हमारे अकेले की नहीं होती। सारे डैश हमारे चरने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयों ऐसी भी होती हैं जो पूरे डैश को एक साथ चरनी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर डैश का दायित्व भी उन डैश का होता है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो ये आपके लिए कुछ गद्यांश था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। आपका आंसर क्या होगा। तो आपको वीडियो को पीछे करना है, फिर बताना है इसका आंसर राइट क्या होगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि लाइव आपको शाम के 5 बजे डेली जुड़ना है। शाम के 5 बजे डेली जुड़ना है लाइव के लिए। शाम के 5 बजे हिंदी पढ़ने के लिए डेली जुड़ना है लाइव। और मैथ पढ़ने के लिए आपको पर डे 9 AM पर जुड़ना है लाइव। मैथ के लिए लाइव जुड़ना है। इस प्रकार से आपका जो है तैयारी हो रहा है इस चैनल पर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है गद्यांश में संकेतित
रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है कि गद्यांश 4 में संकेतित रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आपको गद्यांश में से जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा राइट, लड़ाइयों। क्या होगा? लड़ाइयों, ऑप्शन 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द होगा। किताब, पहाड़, सागर, सोच। तो आप देख सकते हो क्या होगा। गद्यांश 5 के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 गद्यांश 2 ना, क्वेश्चन नंबर 5 गद्यांश 2। तो ये है हमारे अकेले की नहीं डैश होती है सारे, क्या होने चाहिए। तो आप देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा बताइए। किताब, पहाड़, सागर, सोच। तो आप कहेंगे सर ये तो पहाड़ हो जाएगा, हमारे लिए अकेले क्या नहीं होते हैं, पहाड़। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए थर के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको बताना है थर के लिए उपयुक्त क्या होगा, समाज। ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा, 3 समाज होगा। आपको पर डे जुड़ना है 5 PM पर लाइव मेरे साथ पढ़ने के लिए। आपको इस चैनल से 5 PM पर लाइव पर डे जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चरने। क्या होगा, चरने। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका जो है सही हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों। क्या होगा, व्यक्तियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। आपको बताना है हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपको बताना है हिम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, वायु, जल, अग्नि, बर्फ। तो हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बर्फ। हिम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बर्फ। बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से सारे का सारा आकर्षक लिखा गया है। आप बताइए इसमें से आकर्षक कौन सा सही है। तो जिस प्रकार आपका ऑप्शन ए में आकर्षक लिखा गया है, ये आकर्षक आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि रेखांकित खंड के जगह पर क्या आएगा, इनका आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। कहता है बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। इस रेखांकित स्थान पर क्या आएगा। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। ऑप्शन देख लीजिए आप 1 2 3 4 इस प्रकार है। तो हम डायरेक्ट चलेंगे आपके आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ये का के जगह क्या हो जाएगा, ये का के जगह की क्या हो जाएगा, का के जगह की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ जो व्यक्त करता है उनका चयन आपको करना है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट आंसर पर। आटे और दाल का भाव बताना, महंगाई का बढ़ाना, कठिनाई का ज्ञान होना और परिस्थिति से भागना। तो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कठिनाई का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम करना मतलब कठिनाई का ज्ञान होना। एकदम आपको धमाल मचा कर आना है बिहार सिविल कोर्ट में और अब की बार आपके मुट्ठी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो वह भाग ज्ञात करना है। कौन सा इसमें से त्रुटि है। तो आपका देखिए क्वेश्चन है
कि सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। तो आपका लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है पुस्तकें प्रकाशित सामान्य जनता को किए जा रहे हैं जागृत करने के लिए। तो आपके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3 4 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं जो ये हो जाएगा इसमें त्रुटि है। क्या है, किए जा रहे हैं जो इसमें क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा किया जा रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किया जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 आपका है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन नंबर है, जो भूमि उपजाऊ है। क्या है, जो भूमि उपजाऊ हैं। जो भूमि उपजाऊ हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, उर्वरर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्वरर। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 15 कहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। बोलो शुद्ध का विलोम क्या होगा, शुद्ध का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो पवित्र हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। क्या हो जाएगा, शुद्ध का विलोम पवित्र। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहता है, तुम्हारा पत्र पढ़कर डैश प्रसन्नता हुई। तुम्हारा पत्र पढ़कर डैश प्रसन्नता हुई, अत्यंत भयानक, अभिन्न, उन्नत। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अत्यंत खुशी मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहता है, अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो आपको बताना है इस भाग में कहाँ पर त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 17 में जा सकता है और प्रगति के पथ पर व्यक्ति सीखना सकता है अतीत की घटनाओं से ही। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति सीखना सकता है या व्यक्ति सिखाना चाहता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिखाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो था गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए। बताओ, हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए। देखभाल, पिटाई, उपेक्षा, कटाई। तो हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्राकृतिक से निकट ले जाते हैं। आपको बताना है ये रेखांकित शब्द के जगह उपयुक्त विकल्प कौन सा सटीक हो सकता है चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए विकल्प देख लेते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 और 35/35 35/35 लेकर आना है। सिलेक्शन अब की बार आपके मुट्ठी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप जवाब दे दो। ये जो हाँ इसमें त्रुटि हो जाएगा, प्राकृतिक के निकट ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम खाने वाला। तो कम खाने वाले को आप क्या कहते हैं, कम खाने वाला, अल्पाहारी। कम खाने वाला को क्या कहेंगे, अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3। और जो मांस खाता है उनके लिए हो जाएगा मांसाहारी।
जो शाक खाता है उनके लिए हो जाएगा शाकाहारी। क्या हो जाएगा? शाकाहारी। और आप सभी को बताना है सर्वाहारी के लिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि सर्वाहारी के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अल्पाहारी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रोध को और भड़काना। क्रोध को और भड़काना मतलब वो खुद में क्रोध में है और उसको भड़काना, क्रोध को और भड़काना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। तो बताइए 22 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा। सुंदरता, बेबसी, क्रोध, विफलता। मैं उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। मैं उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखना है। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। ये रेखांकित शब्द का प्रयोग क्या होगा आपको बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा उन्हें वहाँ जाकर, उन्हें यहाँ जाकर नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने वहाँ जाकर बांटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। आपको 35 में 35 कितना लाना है। 35 में 35 हिंदी में, 35 में 35 मैथ में और 15 में 15 इंग्लिश में। ठीक, इतना आपको लेकर आना है प्यून के लिए। किसके लिए? प्यून के लिए। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना सही हुआ 35 में से स्कोर अपना। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गौरव सौरभ की डैश अधिक मोटा है। गौरव सौरभ की डैश अधिक मोटा है। अपेक्षा उपेक्षा तुलना ज्यादा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपेक्षा, ऑप्शन बी। गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 क्वेश्चन नंबर देखने से आप सभी जो हैं वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और ये घंटा जो है ना, ये घंटा को ऑल कर देना है। ये घंटा को क्या करना है, ऑल कर देना है, ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन फिर से पहुँचे और इस वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। और एक काम करना है, लाइव शाम के 5 PM पर जुड़ना है। ये हिंदी के लिए जुड़ना है और 9 AM पर मैथ पढ़ने के लिए जुड़ना है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। फिर भी इनकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका फिर भी इसकी आंशिक निर्माण। आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन है वैसे तो प्रकृति की देन है, मन की शक्ति माता पिता पर निर्भर करता है। तो बताइए 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 का राइट आपके लिए आंसर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन 1 देखिए कहता है पर फिर भी इसकी आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य क्या हो जाएगा? आचार्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताना है। कौन सा है? पुस्तक जो है रखी है, वाक्य में वचन बताइए क्या होगा? एक वचन। क्या होगा? एक वचन। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। तो ये पुस्तक जो है रखी है, एक वचन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 28 कहता है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, अधिकरण में अपर, संबोधन, हे, अरे होता है ना। तो बताना है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। 28 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ये कर्ता ने, कर्ता कारक क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। धमाल मचा के आना है, धमाल मचा देना है। बिहार सिविल कोड में आपको 35 में 35 लेकर चले आना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। 3, 2, 4, 7। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये सारे चीज़ आपको रट कर जाना है, ये सारे चीज़ आपको रट कर जाना है। 29 का आप बताइए क्या आंसर होगा। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑप्शन तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपको बताना है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 30 नंबर का आंसर। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो विशेषण के मुख्यतः आप सभी बताओ 6 होगा या 2 होगा? हम तो कन्फ्यूज हैं, क्या होगा? विशेषण के कितने भेद होते हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6 या 2? 3, 2 तो होगा नहीं, ये 2 तो गलत है। 6 होगा या 4 होगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है आपको बताना है। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो 31 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक। नमक जो है आपका विशेषण नहीं है। बाकी बात पथरीला, नमकीन, बर्फीला, ये सारे के सारे विशेषण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपको बताना है। 32 का राइट आंसर क्या होगा आपके लिए? तो ये हो जाएगा क्रिया। उन्हीं को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है आपको बताना है। 33 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रिया के घटित होने का समय को काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कहता है निम्न में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आपको एकदम धमाल मचा के आना है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है आपको बताना है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? 34। तो ये कहलाता है तत्सम शब्द। ये क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और आज के क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और आपको हिंदी में 35 में 35 लाना है, मैथ में भी 35 में 35 लाना है, और तो और इंग्लिश में 15 में 15 लाना है। और लाइव आप जुड़े शाम के 5 PM पर, और मैथ के लिए 9 AM पर लाइव जुड़ना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आप इंग्लिश का भी सेशन बोलिए तो हम लेके आ रहे हैं बड़ा जल्द ही, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माथा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
लाइक कर दे और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये घंटा जो है ना, ये घंटा को ऑल कर ले, क्योंकि घंटा को ऑल करेंगे तब आपके पास घंटा पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आज हम यहीं तक रहेंगे। ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़े लिखे मन लगाकर सुखी संपन्न रहें और जॉब ले जल्द से जल्द। धन्यवाद।